हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये देखिए, अभी तक मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अभी कुछ लेक्चर दिया था। अभी तक मैंने 3-4 लेक्चर आप लोग को दिया। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है आज से हम लोग यहाँ से सीखेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। 8 से 9 फार्मूले हैं जिसको पहले हम लोग प्रूफ करेंगे और तब nth डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से आप भी निकल पाएंगे। तो देखिए, nth डेरिवेटिव मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, उसका nth डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है। जैसे आपके पास फंक्शन है, मान लीजिए सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है। इस फंक्शन का मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, पहले बार इसको एक बार, दो बार, तीन बार डिफ्रेंशिएट करके एक इसे सीरीज बनाना है। ठीक है, एक इसे सेट कर लेना है, सीरीज बना लेना है। तो बताइए, पहले बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ एफ डैश एक्स, और वाई टू क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और फिर क्या हो जाएगा ये ट्रिपल डैश एक्स, फिर क्या हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता चला आएगा। अब देखिए कितना, एन बार। तो जब एंथवा टर्म हम फाइंड करेंगे तो वाई एन इक्वल टू एफ के पावर एन एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। तो ये तो मान लीजिए कि हम बेसिक आइडिया दिए कि यदि y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका हम कैसे करते हैं। तो इसी तरह से सभी फंक्शन के हम करेंगे। जैसे एक फंक्शन आप लोग के सामने और उठाता हूं मैं। अब उस फंक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू आपका दिया है e के पावर ax, e के पावर ax प्लस b। ये मान लीजिए दूसरा फंक्शन है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे एंथवा टर्म क्या होगा, तो वाई वन। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, ए ई के पावर ए एक्स प्लस बी होगा। अब फिर दूसरा दूसरा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स प्लस बी। तीसरे बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए का क्यूब ई के पावर ए एक्स प्लस बी। अब इसी तरह से हम nthवा टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो वाई एन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए के पावर कितना है, 1 है। दो बार डिफरेंशिएट किए तो ए के पावर कितना है, 2 है। अब देखिए y3 यानी y यहाँ पे 3 बार किए तो a के पावर कितना है, 3 है। तो भाई हम जब n बार करेंगे तो a के पावर कितना आएगा, n आएगा, आएगा ना। अब बताइए e के पावर ax प्लस b, ये देखिए इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुआ। यानी nthवा टर्म इसका क्या निकल के आ रहा है, a के पावर n e के पावर ax प्लस b, यही आ रहा है निकल के। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये बेसिक बातें, जैसे मान लीजिए ए के पावर क्या दिया है, एक्स दिया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए के पावर यक्स लॉग यक्स आएगा, ए के पावर यक्स लॉग यक्स, अरे आएगा ना भाई। अब देखिए y2 जब निकालिएगा तो ए के पावर यक्स लॉग एक्स का फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब y3 आप निकालिएगा तो ए के पावर यक्स लॉग यक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से आप निकालते चले जाइएगा तो वाई एन इक्वल टू ए के पावर यक्स, अब देखिए लॉग यक्स के पावर एन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हम nthवा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये तो कुछ फार्मूला हुआ। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में चलते हैं और उसे देखते हैं। क्या निकालिएगा, इसका इसका तो इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका देखिए, इसका एक बार पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जब इसको y1 निकालोगे तो क्या आएगा, -1। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, a। अब देखिए इसको मैंने a पहले लिख दिया है, ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, यही ना आएगा भाई। अब देखो जैसे y2 आप निकालोगे तो -1 -2, चलिए a को बाद में ही लिखेंगे, ax प्लस बी के पावर -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई हम कह रहे हैं कि ये -1 है, यहाँ आया।
अब देखिए ये वाला में फिर ऐड हुआ, ए को हम यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो -1 होगा, फिर क्या होगा -2 ax प्लस बी का क्यूब और a का स्क्वायर। अब देखिए y3 हम करेंगे तो क्या आएगा -1 -2 फिर क्या होगा -3, अब क्या होगा ax प्लस बी के पावर 4 अब a का क्यूब। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, यहाँ से क्या मुझे आ पा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या मुझे, मेरा nthवां डेरिवेटिव हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए सेट करना आप सीख जाइएगा ना, तो nthवां डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे yn हम निकाल रहे हैं yn, तो क्या होगा -1 फिर -2 फिर -3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है आपका -n तक, कहाँ तक जाएगा भाई, देखिए -1 -2 -3, देख रहे हैं हम 3 बार कर रहे हैं तो -1 -2 -3, अगर n बार करेंगे तो कहाँ तक आएगा -n तक आएगा, कहाँ तक आएगा -n तक आएगा। अच्छा जी, हम ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है ये, इसको हम क्या लिखेंगे ax प्लस बी और फिर क्या हो जाएगा -n+1। भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3 और +1, यहाँ पे वही चीज है यार, एक बढ़ रहा है ना भाई, यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे 4 आया है, तो हम क्या करेंगे 3 + 1, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 + 1, अब देखिए 1 है तो क्या आ रहा है 1 + 1 यानी -2 आ रहा है, तो इसी तरह से n है तो क्या होगा n+1। अब देखिए यहाँ पे a का क्यू है, यहाँ पे देखिए 3 है तो a का 3 है, 2 है तो a का स्क्वायर है, अब 1 है तो a के पावर 1 है, तो इसी तरह से यहाँ पे a के पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा a के पावर n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, अरे भाई -1 -1 -1 n टाइम्स गया है तो -1 के पावर हम n लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 है तो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा फैक्टोरियल n हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए कोई भी उसको हम जैसे फैक्टोरियल को फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या होता है टूटता जाता है तो छोटा छोटा होते जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या लिखेंगे a के पावर n फिर ax प्लस बी माइनस n+1, ठीक है। तो yn मेरा क्या निकल के आ रहा है, yn मेरा क्या निकल के आ रहा है, तो बोलोगे कि yn आपका -1 के पावर n और फिर फैक्टोरियल n a के पावर n ax प्लस b और -n+1 निकल के आ रहा है। तो देखिए इसी तरह से हम इस, अब देखिए इसका बेसिकली हमेशा यूज होता है, तो अब कुछ क्वेश्चन लेंगे और वहां पे बताएंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो ये सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, मुझे दिया है log ax प्लस बी दे रखा है, y इक्वल टू मुझे क्या दिया है log ax प्लस बी दिया है, हम इसका कैसे डिफरेंशिएट nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 log ax प्लस बी है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा ax प्लस बी, अब देखो ax प्लस बी है नीचे आ जाएगा, अब इसका करोगे तो क्या आएगा a, अरे यही तो आएगा भाई, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax प्लस बी का इनवर्स, क्यों लिखा जा सकता है कि नहीं, क्यों बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ सर लिखा जा सकता है। अब देखो इसको अच्छा कैसे, अब इसका डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारा y1 है, अब देखो y2 आप निकाल रहे हो, तो जब y2 निकालोगे तो ये वाला क्या बना देगा यहाँ पे, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये -1 यहाँ आ जाएगा और फिर क्या होगा a² ax प्लस बी फिर -2 बना देगा, अरे -2 ही तो बनाएगा यार। अब देखो y3 आप निकालोगे तो -1 -2 a का क्यूब ax प्लस बी के पावर -3 आ जा रहा है, क्लियर है। अब इसी तरह से जब हम nth बार बनाएंगे माने nthवां टर्म इसका क्या होगा, तो yn इक्वल टू क्या होगा -1 -2 डॉट 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 डॉट। अब थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -n-1,
अब कहोगे कि सर n-1 आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है तो एक कम होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे हम 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम तीसरे बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -1 और -2 यानी एक कम आ रहा है ना जी। तो जैसे हम यहाँ पे n रखेंगे तो एक कम होगा यानी एक घटेगा। ठीक है, अब देखिए a का क्यूब है यानी a के पावर n होगा। भाई हमारा 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो a के पावर 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ax प्लस बी माइनस, अब यहाँ पे समझिएगा n, अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट 3 है तो हम क्या लिखेंगे, इसका पावर n ही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 2 हो जाएगा यानी n हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे भैया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1, इसका पावर क्या लिखेंगे n-1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसका जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा n-1 होगा, a के पावर n। अब देखिए ये क्या होगा ax प्लस बी के पावर -1।